हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी को कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम टाइम यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों चलो टाइम ना लगाते हुए करते हैं अपनी क्लास को कंटिन्यू। और ये जो श्रृंखला हमारी चल रही है, ये चल रही है करंट अफेयर्स की, जो आपकी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ। आप इन्हें अपने नोट्स में कंटिन्यू नोट्स को बनाते रहिए, नोट्स में लिखते रहिए इन्हें, और इनका रिविज़न भी करते रहिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा किस क्रम के गवर्नर नियुक्त हुए हैं। क्या कह रहा है कि हाल ही में हमारे जो गवर्नर हैं भारतीय रिजर्व बैंक के, वो नए रखे गए हैं। तो वे कौन से नंबर के हैं वो ये पूछ रहा है, ठीक है। और कौन है? संजय मल्होत्रा। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। कौन से नंबर पर नियुक्त हुए हैं? या कौन से क्रम भी लिख सकते हैं आप, यहाँ क्रम पर नियुक्त हुए हैं। बताइएगा कौन से क्रम पर नियुक्त हुए हैं। वो हुए हैं 26वें क्रम पर। कौन से क्रम पर? 26वें पर, ठीक है। आंसर है आपका 26वें पर, 26वें, ठीक है। इसको नोट करिएगा और आगे की बात करते हैं इनके बारे में। यंग हिल्टन समिति की सिफारिश से आरबीआई एक्ट आया था 1934 में। अब कई बार हमारे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आरबीआई का ये एक्ट है, ये कब आया था। हमने यहीं से लिख रहे हैं, इसको नोट बना लीजिएगा। ये एक्ट कब आया था? कौन सा एक्ट है? 1934 ईस्वी में आया था, ठीक है। 1934 ईस्वी में आया था। कौन सी समिति के सिफारिश में आया था? यंग हिल्टन समिति की। किसके सिफारिश में? सिफारिश किसकी थी? यंग हिल्टन समिति की सिफारिश के द्वारा आया था, ठीक है। और कब? 1934 में। कब से इसे लागू करा गया? 1 अप्रैल 1935 से लागू हो गया था, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 से। हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया था? कोलकाता में बनाया गया था। और बाद में इसे मुंबई कब शिफ्ट करा गया था? 1937 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया था, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जो इसका हेडक्वार्टर था, हेडक्वार्टर कहाँ था? कोलकाता बनाया गया था। कहाँ पर? कोलकाता। और बाद में कहाँ बनाया गया? बाद में बनाया गया मुंबई। पहले हेडक्वार्टर कहाँ बनाया था आरबीआई का? कोलकाता में बनाया था। और 1937 में कहाँ कर दिया गया था? मुंबई कर दिया गया था। चलिएगा नेक्स्ट करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत महिलाओं को सेना स्थायी कमीशन प्रदान करने का आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है? किस अनुच्छेद के तहत? क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद के तहत
क्या क्वेश्चन है? किस अनुच्छेद के तहत महिलाओं को सेना स्थायी कमीशन प्रदान करने का आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। कमीशन प्रदान करने का आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत महिलाओं को सेना स्थायी कमीशन प्रदान करने का आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। तो कौन से अनुच्छेद में है ये? 142 142 अनुच्छेद में। कौन से ने? अनुच्छेद 142। किस एक्ट के द्वारा, किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 142 के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार के द्वारा जेसी डैनियल अवार्ड प्रदान किया जाता है? क्या कह रहा है कि किस राज्य सरकार के द्वारा जेसी डैनियल अवार्ड प्रदान किया जाता है? किस राज्य सरकार के द्वारा किस राज्य सरकार के द्वारा जेसी डैनियल अवार्ड प्रदान किया जाता है? कह रहा है कि किस राज्य सरकार के द्वारा जेसी डैनियल अवार्ड प्रदान किया जाता है। तो ये क्या है? ये है मलयालम फिल्म में उत्कृष्ट है या सबसे प्रमुख अवार्ड है। फिल्मों में उत्कृष्ट अवार्ड। जिसका भी स्थान सबसे अच्छा होता है, जिसकी भी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, ये उसको दिया जाता है। कौन सा? जेसी डैनियल अवार्ड। तो अब मलयालम से आपको समझ में आ रहा होगी ये किस राज्य का हो सकता है? केरल। ठीक है। नेक्स्ट चलिए, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण अधिनियम के तहत देश की कुल कितनी जनसंख्या खाद्यान्न प्राप्त कर रही है? कह रहा है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण अधिनियम के तहत देश की कुल कितनी जनसंख्या खाद्यान्न प्राप्त कर रही है? हाल ही में जारी
हाल ही में जारी आंकड़ों से राष्ट्रीय खाद्यान्न ले लो बेटा, क्यों? खाद्य संरक्षण अधिनियम, खाद्य संरक्षण राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण अधिनियम के तहत देश की कुल कितनी जनसंख्या खाद्यान्न प्राप्त कर रही है। क्या कह रहा है? वह कह रहा है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण अधिनियम के तहत देश की कुल कितनी जनसंख्या खाद्यान्न प्राप्त कर रही है। हाल ही में जारी आंकड़ों से या आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण अधिनियम के तहत देश की कुल कितनी जनसंख्या खाद्यान्न प्राप्त कर रही है। तो कितनी कर रही है? 81.35 करोड़। 81.35 करोड़ जनसंख्या। 81.35 करोड़ जनसंख्या। नोट करिएगा, कितनी जनसंख्या कर रही है? 81.35 करोड़। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा बीमा सखी योजना को लॉन्च किया गया है। हाल ही में किसके द्वारा बीमा सखी योजना को लॉन्च किया गया है? हाल ही में किसके द्वारा बीमा सखी योजना को लॉन्च किया गया है। कह रहा है हाल ही में किसके द्वारा बीमा सखी योजना को लॉन्च किया गया है। बीमे की बात आई है तो बीमा सखी कौन रखेगा? LIC रखेगा। LIC। इसका क्या काम होगा कि 3 वर्षों में 2 लाख महिलाओं को बीमा एजेंट बनाना। इसका जो मोटिव है वो क्या है कि 3 वर्षों में 2 लाख महिला एजेंट बनाना। बनाना 3 वर्षों में 2 लाख महिलाओं को बीमा एजेंट बनाना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है?
मुंबई में और प्रमुख कौन है? मनीष कुमार। LIC के बारे में जान लेते हैं। LIC का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, और इसके प्रमुख कौन है? मनीष कुमार है। इसके बारे में भी नोट कर लेते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, और प्रमुख का नाम क्या है? मनीष कुमार। बेटा एक बार बड़ी लाइट जला दो प्लीज। थैंक यू। नेक्स्ट है, किसके द्वारा 9 यार्ड साड़ी पुस्तक को लिखा गया है? 9 यार्ड साड़ी पुस्तक को लिखा गया है, किसके द्वारा? किसके द्वारा 9 यार्ड्स साड़ी पुस्तक को, ये पुस्तक है, पुस्तक का नाम है, को लिखा गया है? किसके द्वारा लिखा गया है? प्रशांतिराम। प्रशांति राम द्वारा। नेक्स्ट है, USA ओपन 2024 के संदर्भ में कुछ बातें हम आपको बताएंगे। इसमें पुरुष एकल का खिताब तो जीता है जैनिक सिनर ने, और इसमें महिला एकल का खिताब जीता है अर्पणा शिवालेंकर ने। USA ओपन 2024 के बारे में जैसे आपसे पूछ लेता है, 2 क्वेश्चन का एक बना दिया है। जैसे कहता है कि USA ओपन 2024 अवार्ड किसे मिला है? USA ओपन 2024 के संदर्भ में बात करते हैं। USA ओपन 2024 पुरुष खिताब ठीक है, और ये हो गए महिला। ठीक है, ये हो गया A और ये हो गया आपका B। मार्कर बिल्कुल नहीं चल रहे हैं हमारे। जैनिक सिनर ने जीता है, जो पुरुष हैं वो हैं, उनका नाम है जैनिक सिनर। ये था पुरुष एकल का खिताब जो जीता है, वो जीता है जैनिक सिनर ने, और जो महिला एकल का खिताब जीता है वो जीता है अर्पणा शिवालेंकर ने। तो जैनिक सिनर और ये है अर्पणा शिवालेंकर। ठीक है, ये पुरुष एकल खिताब था और ये महिला एकल खिताब है। इनके बारे में आप लिख लीजिए। नेक्स्ट है, समुद्र प्रताप क्या है? एक नाम है समुद्र प्रताप, ये क्या है, किस चीज का नाम है? यह है प्रदूषण नियंत्रक पोत। प्रदूषण नियंत्रक पोत। एक बार बेटा टाइम देख लेना। कितना हो गया? 20। हम कह रहे थे कि समुद्र प्रताप क्या है? समुद्र प्रताप
क्या है? तो हमने अभी आपको बताया था क्या है, प्रदूषक नियंत्रक पोत। प्रदूषक नियंत्रक पोत्र, पोत्र बोले जा रहे हैं। और ये भारत का, देश का पहला स्वदेशी नियंत्रक पोत है। भारत का स्वदेशी, भारत का स्वदेशी पहला नियंत्रक पोत, नियंत्रक पोत। हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के नए अध्यक्ष कौन हैं? हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के नए अध्यक्ष कौन हैं? हाल ही में ओलंपिक काउंसिल हाल ही में ओलंपिक ओलंपिक काउंसिल ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के नए अध्यक्ष कौन हैं? के नए अध्यक्ष कौन हैं? कौन है? यह है राजा रणधीर सिंह। क्या नाम है इनका? राजा रणधीर सिंह। राजा रणधीर सिंह, राजा रणधीर सिंह। देखिएगा, 2-3 के और हम आपको बता देते हैं। जैसे श्रीलंका के प्रधानमंत्री चेंज का नाम बताते हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? हरिनी अमरसूर्या। हरिनी अमरसूर्या। नेक्स्ट है फ्रांस के प्रधानमंत्री का नाम, इनका नाम है मिशेल बर्नियर। मिशेल, हमारे आज मार्कर बिल्कुल नहीं चल के दे रहे हैं। मिशेल बर्नियर, ठीक है, नोट करिए।
भारतीय महिला फुटबॉल के नए कोच, भारतीय महिला फुटबॉल के नए कोच, फुटबॉल के नए कोच कौन है? ये हैं संतोष कश्यप। संतोष कश्यप कौन है? संतोष कश्यप। और देखिएगा श्रीलंका के हम राष्ट्रपति की भी बात कर लेते हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? इसको यहाँ से आप लिखिएगा, ऊपर लिखते हैं। श्रीलंका राष्ट्रपति ये हैं अनुरा कुमारा दिशानायके।